हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। आज कुछ जीके और जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटोमैक। इससे दो क्वेश्चन कवर हो गए आपके। एक तो जानकारी हो गई यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, दूसरा पूछ रहा वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो हो जाएगा पोटोमैक। और कुछ इम्पोर्टेंट शहर देख लेते हैं किस नदी के किनारे स्थित हैं। जैसे न्यूयॉर्क, अमेरिका का शहर जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क। इसके बाद पाकिस्तान का जो लाहौर है रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद जो कराची है पाकिस्तान का ही शहर, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है, पेरिस ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। इतने पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? आंसर करिए फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, अगर किसी के भी पीछे अट्टम शब्द दिख जाए, अट्टम जैसे लिखा मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम, अगर अट्टम शब्द दिख जाए तो आप समझ लेना ये केरल राज्य का है। और कुछ इम्पोर्टेंट लोक नृत्य देख लेते हैं, जैसे कथकली पूछा जाता है। कथकली भी केरल का है, याद रखेंगे कथकली। अगर आपसे केवल कथक पूछा जाएगा, केवल कथक, तो वो यूपी का होगा। अगर कली इसमें जुड़ जाएगा तो वो केरल का हो जाएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट लोक नृत्य देख लेते हैं, जैसे तमाशा और लावड़ी। तमाशा और लावड़ी ये दोनों किस राज्य के हैं? तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र के हैं। आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र के। और एक दो पॉइंट नोट करिएगा, जैसे घूमर राजस्थान का है, घूमर राजस्थान का है। और एक इम्पॉर्टेंट डांस पूछा जाता है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आप लोग इतने पॉइंट ज़रूर नोट करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से वियना किस देश की राजधानी है? दोस्तों एग्ज़ाम में राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। वियना ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। और देख लेते हैं जो नीचे देश दिए गए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ये पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था, टेट या सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये हो जाएगा कैनबरा। इसके बाद चीन तो इस समय कोरोना के कारण बड़ा चर्चे में है, तो चीन की राजधानी ज़रूर याद रखेंगे, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। और इसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी दोस्तों एग्ज़ाम कोई भी हो जिसमें अगर जीके पूछी जाती है तो उसके लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एडीबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीला। एडीबी यानी मनीला किस देश में है? तो फिलीपींस में है। फिलीपींस में मनीला है इसका मुख्यालय। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ज़रा एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। अगर इसके सदस्य देश पूछे जाएं कि एडीबी के सदस्य देश कितने हैं, तो हो जाएगा 68 इसके सदस्य देश हैं। इतने पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। एडीबी का मुख्यालय मनीला में है, जो फिलीपींस की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट। 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच रेखा बनाती है?
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए और कनाडा। अगर इसके और अंदर से पूछा जाता तो आप लोग बता देंगे उत्तरी अमेरिका और कनाडा, क्योंकि अमेरिका दो भागों में बटा हुआ, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है। अगर केवल ऐसे दिया है तो आंसर इसका हो जाएगा यूएसए और कनाडा। और कुछ इम्पोर्टेंट सीमा देख लेते हैं जो इंटरनेशनल में, जैसे डूरंड रेखा। डूरंड रेखा दोस्तों आज़ादी के पहले भारत और अफ़गानिस्तान की थी। जब से देश अपना पाकिस्तान और भारत में बट गया तो अब ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा है। डूरंड पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है रेड क्लिफ किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ पाकिस्तान और भारत की है। भारत और पाकिस्तान की है रेड क्लिफ। एक क्वेश्चन और पूछा जाता मैकमोहन रेखा, तो ये चाइना और इंडिया के बीच में है। इतने पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? इसका आप लोग आंसर करिए, फिर इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं अक्षांश और देशांतर को। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 4 मिनट। ये ग्लोब है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ग्लोब को। कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं और कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं। तो जो ये सीधी वाली रेखाएं हैं, ये खड़ी वाली, इनको देशांतर बोलते हैं। देशांतर ये सीधी वाली रेखाओं को बोलते हैं, और अक्षांश इसको बोलते हैं जो ऐसी हैं। तो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, तो देशांतरों की संख्या 360 होती है। और ये तो पूछ लिया दोस्तों दो देशांतरों के बीच अंतराल कितना होगा। अगर पूछ लिया है दो अक्षांशों के बीच, जो ये वाली रेखाएं हैं, ये वाली अक्षांशों के बीच कितने किलोमीटर की दूरी होती है ये, तो 111 किलोमीटर दो देश अक्षांशों के बीच दूरी होती है। और अक्षांशों की अगर आपसे संख्या पूछ ली जाए तो अक्षांश हैं अपने 181 और देशांतर कितने 360। आप इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0, यानी भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और आपसे यही पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग चुका है, तो इसका आंसर होगा 3 बार। कब कब लगा, तो याद रखेंगे आप लोग 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और 1975 में लगा था। दोस्तों 75 में आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। और आपसे एक क्वेश्चन यहीं से और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। दोस्तों अगर संविधान में संशोधन किया जाएगा तो वो संसद के द्वारा किया जाएगा। 1-2 अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित कुछ देख लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत, तो दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रपति जी से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जी फांसी की सज़ा किस अनुच्छेद के तहत माफ़ कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जी फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकता है मृत्युदंड की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान है? राष्ट्रीय आपातकाल के
किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। और आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो ये नीचे दिया गया 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और इसके ऊपर जो बताया मैंने वित्तीय आपातकाल जो अभी तक नहीं लगा है भारत में, वो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। इतने पॉइंट आप याद रखिए। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत, जो अभी एक भी बार नहीं लगाया गया वित्तीय आपातकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? इसका आंसर फास्ट करिए। तो विटामिन ए मनुष्य के यकृत में भंडारित होता है। विटामिन ए से एक दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल पूछ लिया जाता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंसर होगा गाजर। और सब लोगों को पता होगा विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। इतने पॉइंट आप लोग याद रखिएगा विटामिन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? आंसर करिए। संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन की प्रकृति समझेंगे, फिर आंसर करेंगे। संसद में सदस्य बनने के लिए पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लेकिन आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कितने उम्र चाहिए? तो 25। अगर पूछा जाए राज्यसभा में तो आंसर होगा इसका 30 वर्ष। दोनों डिफरेंस हैं। अगर केवल संसद पूछा जाए आपसे तो उसका आंसर 25 वर्ष होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डांस से और क्वेश्चन है। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर कथक है तो वो यूपी का होगा, अगर उसमें कली जुड़ जाएगा तो वो किस राज्य का हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका केरल। कथकली केरल राज्य से है। और असम से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहू असम राज्य का डांस है। और एक आंध्र प्रदेश से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे नाइट्रोजन पृथ्वी के वातावरण में 78% पाया जाता है। अगर आपसे यहीं ऑक्सीजन पूछ ले तो ऑक्सीजन लगभग 20% पाया जाता है। और एक क्वेश्चन वातावरण से अगर आया है तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो धूल के कण के कारण हमको आकाश नीला दिखाई देता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।